रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुलाहजा रिपोर्ट के साथ हाई टीवी पर मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना खान। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील मिर्ज़ा। आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे, पहला टॉपिक है 3 साल कबल कत्ल होने वाली लड़की घर पहुंच गई, और दूसरा पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की बॉक्सिंग एकेडमी पर कब्जा। आइए चलते हैं अदील मिर्ज़ा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज के प्रोग्राम का मेरा पहला सवाल है आपसे कि 3 साल कबल कत्ल होने वाली लड़की घर पहुंच गई। ये लड़की कौन थी? क्या नाम है इसका? ये इस वाक़े में क्या हकीकत है इसकी? ये कब पेश आया? इस बारे में तफसीलन बताएं हमारे नाज़रीन को। अच्छा, ये पाकपतन की लड़की थी। इसका नाम था अदन फातिमा। अच्छा। 5 साल इसकी उम्र थी और दिसंबर 2021 में थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था कि एक 5 साल बच्ची जो कि गली में निकली किसी काम की वजह से, कोई अच्छा। दुकान पे उसने शायद जाना था या क्या मामला था, तो वो अगवा हो गई और उसके बाद कत्ल की वो ना खबर आई कि वो कत्ल कर दी गई है और उसकी लाश ना कत्ल करके उसे करीबी नहर में फेंक दिया गया है। तो बाद लोगों ने उस पर ज़्यादती का भी शुबा ज़ाहिर किया। अच्छा। लवाकिन रो दो के चुप हो गए और ये दिसंबर 2021 की बात है। तो उस वक्त ना DPO ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो उसने इस हवाले से कहा था कि मुलज़म पकड़ लिया गया है और बहुत जल्द इसकी ना मज़ीद तफ्तीश करके हकीकत जो है वो अवाम के सामने ले आएंगे। और हकीकत बाद में ये लाए थे कि वो जो मुलज़म पकड़ा है वो उबाश नौजवान था अपने ही महल्ले का। अच्छा। उसका शायद लड़की का पड़ोसी होगा। जी। तो उस लड़के ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है और उसने ये कहा है कि लड़की को मैंने कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद उसकी लाश बोरी में बंद करके मैंने ना नहर में फेंक दी है। तो घर वाले रो दो के बेचारे चुप हो गए कि लाश ढूंढी, इधर उधर नहीं मिली। तो रो दो के वो चुप हो गए और वो लड़का जेल चला गया जिस पर ये केस बना दिया गया था। और इस तरीके से ये फाइल एक किस्म की ना पुलिस ने अपना काम निपटा दिया हुआ था। लेकिन इसका ड्राफ्ट सीन उस वक्त हुआ जब चंद दिन पहले ये जो अदन फातिमा लड़की थी जिसे कहते हैं कत्ल कर दिया गया था और घर से अगवा कर लिया गया था, वो घर आ गई वापस कैसे आई? मस्जिदों में ऐलान हुआ और रात को जो गश्त पे होते हैं ना पुलिस, जो फिर रहे होते हैं, उन्हें ये लड़की मिली अंधेरे में। उनको पकड़ के वो उन्होंने इधर उधर लोगों से पूछा कि यार ये इसको कोई पहचानता है? मसाजिद में ऐलान हुए और क्या ये लड़की ने अपना नाम बताया कि मेरा ये नाम है। वो घर का उसको नहीं पता चल रहा था बच्ची को ना कि मेरा घर किधर है। अच्छा। तो इस तरीके से ऐलानात हुए और चूँकि वो मुकदमा दर्ज हुआ था, कुछ लोगों को पता भी था, फिर उसे ना घर पहुँचा दिया गया। लड़की जब घर पहुँची तो घर वाले ने पहचान ली जी। उसका वो हालत वो वाली नहीं थी जैसे कि नॉर्मल घरेलू में हमारी बच्चियों की होती हैं। उसकी हालत गैर थी। जो भी उसके हालात थे, मज़ीद किसी तक होंगी, चीज़ें सामने आएंगी, हकीकत सामने आएगी। बच्ची शायद अभी वो खौफ व हरास में है। जब मामलात कुछ बेहतर होंगे, घर में 2-4 दिन रहेगी तो फिर क्योंकि उसे रोक दिया गया कि उससे मज़ीद सवालात ना किए जाएँ। अच्छा। उसको मज़ीद चूँकि ज़हनी परेशान है बच्ची, मासूम थी। तो लेकिन इसमें जो अचंभे वाली बात है वो ये है, देखिए पुलिस ने कैसा आपका वो केस गोल किया। DPO तक बंदे ने ना उसने कर दी कि जी वो मुजरम पकड़ा गया है, उसने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। होता ये है कि पुलिस जिसको पकड़ के लेकर जाती है ना मुजरम को, जो मर्जी उससे इतराफ़े जुर्म करवा ले, जो उससे मर्जी वो इकरार करा ले, वो पुलिस हमारी करवा देती है। जी। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि पाकिस्तानी नियाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की बॉक्सिंग एकेडमी पर कब्जा कर लिया गया है, तो ये क्या मामलात हैं, इस बारे में बताएं। ये भी सोशल मीडिया का कमाल है कि ये जो आपके मसाइल हैं ना, जो आपके अवामी मसाइल हैं, जो माशरती मसाइल हैं, इसको सोशल मीडिया सही तरीके से उजागर कर रहा है। बाद लोगों के पेट में मरोड़ उठते हैं ना कि ये सोशल मीडिया झूठ बोलता है, ये झूठ की नर्सरी है, ये बेसरोपा की उड़ाते हैं, इनका कोई मादर पिदर ये आज़ाद हैं। लेकिन असल सही मानों में जो मीडिया का किरदार है ना, वो मेरे ख्याल सोशल मीडिया ही कर रहा है। ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड की थी खुद आमिर खान ने, और उसने कहा था कि मैंने जो एकेडमी बनाई थी इस्लामाबाद में,
یہ کیپٹل کا واقعہ ہے، اسلام آباد کا واقعہ ہے، جس کو شہر اقتدار کہتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کے حکمران بیٹھتے ہیں، وہاں آپ کی پارلیمنٹ ہے، آپ کی وہاں پہ سپریم کورٹ ہے۔ وہاں کا یہ واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہاں پہ عامر خان ہے، پاکستانی نیاد، ایک باکسر ہیں برطانوی، جو کہ پاکستانی لڑکوں کو، باکسرز کو جن کو شوق ہے باکسر بننے کا، ان کے لیے ایک اکیڈمی بنائی تھی انہوں نے اسلام آباد میں۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ جس میں یہ بتایا، دکھایا جا رہا تھا کہ کچھ تصویریں اس اکیڈمی کی اور کچھ ویڈیوز لوگوں نے دیکھی کہ وہاں پہ جو مین ہال ہے نا، جہاں باکسنگ رنگ پڑا ہوا، باکسنگ رنگ نظر آ رہا ہے، اور جہاں پہ تماشائیوں نے بیٹھ کے وہ باکسنگ دیکھنی تھی نا، وہاں پہ بسترے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ چرپائیاں پڑی ہوئی ہیں اور لوگ اس پہ نا سو رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے انتظامیہ کو پتہ چلا کہ یار یہ تو بات اب سوشل میڈیا پہ چلی گئی ہے، یہ تو اب بڑی بدنامی والی بات ہے، پھر انتظامیہ حرکت میں آئی۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عامر خان نے انتظامیہ کو بہت پہلے، 1 سال پہلے، اور حکمرانوں کو یہ آگاہ کیا تھا کہ یہ میری اکیڈمی ہے اور یہاں پہ میں نے باکسنگ کی وہ ٹریننگ دینی ہے، یہ خالی کروائی جائے کچھ لوگوں سے۔ جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے، کسی کے قانون میں جوں تک نہیں رہی۔ اب جب یہ سوشل میڈیا پہ بات آ گئی نا، تب دوڑیں لگی انتظامیہ کی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایف سی اہلکار تھے جو اس پہ نا براجمان تھے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں۔ قبضہ کرنا، بچیوں کو اغوا کرنا، قتل کرنا معمول بن چکا ہے۔ اگر ان واقعات کو ختم کرنا ہے تو ہمارے اداروں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی اور اس پر توجہ دینی ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان حسنہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔